नमस्कार। अगर आपने 8 से 9 साल एक फ़ंड में, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किया, किसी की भी एडवाइस पे, गंदे से गंदा फ़ंड भी अगर ले लिया हो, तो भी पूरा चांस है, 100% चांस है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, वो बहुत श्योर है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं। और जो मेजर पोर्शन होता है वो शेयर्स का होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड और को समझा जाता है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट में आपके पास कौन से ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। बेसिकली शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सबसे पहले ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए पूरा। आपका रिस्क रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका रिसर्च ऊपर नीचे हो जाए, तो वो आपका एक ऑप्शन रहता है। सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप एडवाइज़र के थ्रू जाएं। आप अपना एक एडवाइज़र अपॉइंट कर लीजिए, वो आपको टिप्स देता रहेगा कि आपको क्या करना है, कौन सा शेयर लेना है, कब बेचना है। ट्रांजैक्शन आपको खुद करना रहेगा, बट आप उसके थ्रू एडवाइस ले सकते हैं। वो आपको अच्छा अपडेट दे सकता है मार्केट के बारे में, कौन सी कंपनी का क्या चल रहा है, नया अपडेट, वो सब दे सकता है। थर्ड ऑप्शन है, काफ़ी कन्वीनियंट है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट करता है, मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा दूँ। आप 500 रुपये डालिए, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी आपके हिसाब से कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। आप एएमसी कंपनीज होती है, उनको आप पैसा दीजिए, वो आपके लिए शेयर्स बाई करेंगे। बेसिकली कैसा रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए, सेकंड ने भी एक 500 रुपये इन्वेस्ट किए, ऐसे 1000 लोग हो गए, उन्होंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए। तो जो आपके टोटल जो कॉर्पस होता है, मान लीजिए 5 लाख का हो गया, तो फिर एएमसी मैनेजर, एक फंड मैनेजर अपॉइंट करेगी एएमसी कंपनी, और वो फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक मार्केट में शेयर्स लेगा अलग अलग। ठीक है, मान लीजिए आपका बजट 10,000 रुपये का है, 20,000 का है, और आपको मान लीजिए एमआरएफ का शेयर्स लेना हो। एमआरएफ का शेयर का प्राइस आज के दिन में करीब करीब 78,000 रुपीज़ चल रहा है, और पेज इंडस्ट्रीज़ मान लीजिए कि उसका प्राइस भी 29,000 चल रहा है। तो अगर आपका बजट अगर कम हो, 20,000 ही हो, तो आप एमआरएफ का शेयर नहीं ले पाएंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जब काफ़ी लोग 500 रुपये जमा करके एक बड़ा कॉर्पस हो जाएगा, मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख रुपए हो जाते हैं, तो फिर फंड मैनेजर एमआरएफ के 4, 5, 10 शेयर्स भी ले सकता है उस पैसे से, और उसमें से आपको एक को ओनर आप बन जाएंगे उस शेयर के। आपको एक शेयर नहीं मिलेगा। जो मान लीजिए आपने 7800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो आपको 0.1% आपको 0.1 पार्ट आपको शेयर का एमआरएफ का मिल जाएगा। इसमें कैसा रहता है कि म्यूचुअल फंड आपको है ना उनके यूनिट्स देते हैं। ठीक है, उनकी एनएवी रहती है अलग से, और उनके म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट्स आपको दे देंगे, मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग स्कीम्स होती है। लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। अलग अलग स्कीम का सेबी के हिसाब से अलग अलग रेगुलेशंस हैं, अलग अलग कंपनी की कैटेगराइजेशन है। कोई लार्ज कैप कंपनीज है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो लार्ज कैप जो फंड्स हैं उनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप को मिड कैप में, स्मॉल कैप को स्मॉल कैप में। और मल्टी कैप का रेशियो रहता है कि लार्ज कैप में इतना रहेगा, मिड कैप में इतना और स्मॉल कैप में इतना। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स आपका ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ये ऑपरेट करना है, जो अच्छे से परफॉर्म करना है, उसके लिए एक नॉमिनल फ़ीस लेंगे। नॉर्मली ये रेंज करता है 1 से 2% के आसपास रेंज करता है। मान लीजिए आपने 500 रुपये लगाए हैं, तो सिर्फ 5 रुपये का उनका फ़ीस रहेगा। बाकी पैसा वो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी एनएवी के सामने आपको उसकी एनएवी आपको मिलेगी और यूनिट्स मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स के। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया स्टार्ट में, वो है डाइवर्सिफिकेशंस। मीन्स आपको जैसे मान लीजिए कि आपको है ना 30 शेयर्स लेने हो, और मान लीजिए आपका बजट 1000 रुपये है या 5000 है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 30 के 30 शेयर्स ले पाएँ। जबकि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। अगर आप 5000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं और म्यूचुअल फंड्स की पूरी स्कीम में 30 शेयर्स हैं, तो आप पूरे के पूरे फंड्स के मतलब को ओनर बन जाएंगे। ठीक है, को होल्डर हो गए आप। तो आपको एक स्कोप मिलता है कि आप ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएँ। भले पूरा एक शेयर नहीं मिले, बट आपको एक पार्शियल शेयर्स मिलेगा, तो आपका पूरा एक्सपोजर रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हो पाएगा। म्यूचुअल फंड का सबसे पहला बेनिफिट ये है। सेकंड बेनिफिट ये है कि जो मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है,
तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा। तो जो कम फ़ीस होती है वो इसका एक सेकंड बेनिफिट होता है कि आपको कम फ़ीस में प्रोफ़ेशनली लोग मिलेंगे जो आपका फ़ंड मैनेज करेंगे और आपको अच्छे शेयर्स लेके देंगे और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए तो उसमें ज़रूर प्रॉफ़िट होता है। थर्ड, इसमें एक नया ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है जो काफ़ी पॉपुलर है लोगों में, वो है एसआईपी। अब मैं आपको समझाता हूँ एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये है कि आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए और एक डेट फिक्स कर लीजिए और आप बैंक में मैंडेट डाल दीजिए ऑनलाइन कि भाई इस डेट को इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप देख नहीं पाते हैं, तो आप सीधा आप ऐसा मैंडेट डाल लीजिए, तो हर महीने आपके उस फिक्स डेट पे आपका जो फिक्स अमाउंट होगा वो आपके मार्केट में इन्वेस्ट होता चलेगा और उसको आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कितना क्या हुआ है। अगर आपको पैसा निकालना भी हो तो आप रिक्वेस्ट करिए। ईएलएसएस के अलावा सारे म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन नहीं होता है। आप आज रिक्वेस्ट डालिए, 2 दिन के अंदर बैंक में आपके पैसा मिल जाएगा। तो उसमें लिक्विडिटी की भी कोई समस्या नहीं। अगर किसी को नहीं पता हो तो म्यूचुअल फंड्स आर लिक्विड, 2 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। सेकेंडली, इसमें एक और चीज़ आती है कि मान लीजिए आपने एसआईपी कर लिया हो, ठीक है, बैंक में मैंडेट डाल लीजिए आप, और अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं हो उस दिन और वो पैसा अगर डेबिट ही ना हो तो क्या चार्जेस लगते हैं? इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। एसआईपी जो एएमसी कंपनीज होती है, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपसे कोई भी तरीके की फ़ीस नहीं लेते हैं। अगर आपका मतलब जो एसआईपी है वो बाउंस भी हो जाए तो ये चेक बाउंस जैसा नहीं हुआ है, आपका रिटर्न हो जाता है। एक बार डेबिट होगा फिर रिटर्न हो जाएगा, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर बैंक मैंडेट का अगर कोई चार्जेस हो तो वो हो सकता है, बट वो भी बहुत नॉमिनल होगा। अगर 500 रुपये का एसआईपी है तो बहुत नॉमिनल होगा, 5 रुपये या 10 रुपये जितना होता है, वो भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। उसमें एएमसी का कोई चार्जेस नहीं होता है। आपको काफ़ी लो फीस लगती है, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है, और एसआईपी भी कर रहे हैं, मीन्स आपको टाइम भी नहीं देना है और कोई रिसर्च नहीं करना है और सिर्फ 1% में आपका पूरा काम हो रहा है। तो क्या सारे के सारे बेनिफिट ही है? ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के अपने अपने लॉस भी होते हैं। तो मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूं। आप सोच रहे होंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये है कि भाई एएमसी कंपनी का इनकम कैसा है। अगर एएमसी कंपनी फंड मैनेजर्स रख रही है, सिस्टम्स रख रही है, रिसर्च कर रही है, तो उनके भी खुद के खर्चे हैं। तो वो खर्चे कैसे रिकवर करेंगे? वो आपसे रिकवर करेंगे। मीन्स जो मैंने आपको बताया, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो 1% मैंने आपको कमीशन बोला या एक्सपेंस रेशियो उसको बोलिए, जो म्यूचुअल फंड्स आपसे लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अपने खर्चे पूरे उसको करते हैं। मान लीजिए फंड मैनेजर को सैलरी देना हो तो वो उसके थ्रू देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड्स को ग्रीड है, कोई भी तरीके का लालच है, तो म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करेंगे, वो आपको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ पाए। उनके पास अगर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में किया तो क्या होगा, उनको अपना फीस मिलता चलेगा। अब वो परफॉर्म कैसा करते हैं वो अलग बात है। अगर उनको सिर्फ फीस से मतलब होगा तो वो बहुत सारा प्रमोशन करेंगे और लोग बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी को ग्रीड आ जाता है, ठीक है, तो आपको रिस्क है काफ़ी ज़्यादा उसमें और आपका पैसे का भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए। सेकंड, इसमें मेजर एक डिसएडवांटेजेस ये है, मान लीजिए आपको पैसा रिडीम करना है, आपको पैसा निकालना है, कोई काम आ गया, आपने रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई मेरे को इतना रिडेम्पशन करना है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर को कंपलसरी हो जाएगा कि उसको वो उतने शेयर्स, उतने वैल्यू के शेयर्स बेचने पड़ेंगे और वो आपको पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोविड जब हुआ था मार्च 2020 में, तब लोगों ने पूरा का पूरा रिडेम्पशन के लिए डाल दिया था, मार्केट में लोअर सर्किट लग गए थे, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बेचना ही पड़ा, ठीक है, उनको बेचना ही पड़ा। प्राइसेस इतने कम हो गए थे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स चाह रहे थे कि उनको और शेयर्स लेने चाहिए क्योंकि मार्केट काफ़ी बॉटम पे आ गया था, बट वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। उनको एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। लोग सबके सब रिडेम्पशन के लिए पैसा निकाल रहे थे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को जो मैंने आपको बताया जो एडवांटेजेस होता है, बट उसके साथ में ये डिसएडवांटेजेस है कि वो पैसा इन्वेस्ट कब करना है और निकालना कब है शेयर्स में से, वो काफ़ी हद तक उनके हाथ में नहीं होता है। वो एक शेयर को बेच के दूसरा शेयर ले सकते हैं क्योंकि उसमें उनको कोई कैश फ्लो नहीं चाहिए, ना आउटफ्लो है ना इनफ्लो है। एक शेयर को बेचा, दूसरा शेयर ले लिया, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर पैसा उनको इन्वेस्ट करना हो तो वो इन्वेस्ट, उनके पास तो पैसा नहीं होता है, उनको पैसा चाहिए मार्केट से। तो बेसिकली अगर कोई पैसा डालेगा तब म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट कर पाएगी। कोविड में मार्केट नीचे आया था, म्यूचुअल फंड मैनेजर सोच रहे थे कि मैं और पैसा इन्वेस्ट करूं, बट उनके पास पैसा नहीं था क्योंकि लोगों ने पूरा का पूरा रिडीम कर लिया था, एक्स्ट्रा पैसा बहुत कम लोग लगा रहे थे। और फिर उन्होंने अप्रैल मई में पैसा लगाना चालू किया, तब वो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, एक साल में काफ़ी शेयर्स डबल ट्रिपल भी हुए हैं। थर्ड एक डिसएडवांटेजेस ये आता है कि जैसे कि कोई भी फंड मैनेजर है वो रिस्क नहीं लेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंड मैनेजर्स रिस्क नहीं लेते हैं और वो वेल इस्टेब्लिश्ड वेल नोन कंपनीज में ही पैसा लगाएंगे, जिससे रिस्क होने के काफ़ी कम चांसेस है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना हो मार्केट में तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई अच्छा शेयर्स दिखता है, आपको कोई अपडेट अच्छा मिलता है, तो आप उतना अपना रिस्क लेके आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपका नॉलेज है। बट म्यूचुअल फंड्स आपको उतना रिस्क नहीं ले सकते। अब रिस्क अगर कम लेंगे तो रिटर्न भी कहीं ना कहीं कम होगा। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कहीं ना कहीं एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अगर वेल नोन कंपनी को ही लेंगे तो हो सकता है उसमें रिटर्न्स कम हो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स होते हैं वो सेफ प्ले करने का भी एक कोशिश रहता है, उसमें हो सकता है इन्वेस्टर को कम रिटर्न मिले। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, 8 साल 10 साल 15 साल, जिससे आपके लॉस होने के पूरे चांसेस हट जाएंगे। सेकेंडली, आप अपने टारगेट के हिसाब से पैसा लगाइए, जैसे आप अपने बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, अपना रिटायरमेंट प्लान है, तो उसके हिसाब से पैसा लगाइए। हर फंड को एलोकेशन दे दीजिए कि भाई हाँ, ये आपका अमाउंट, आपका टाइम होराइजन वो आपको पूरा गिनना पड़ेगा। आपका अमाउंट कितना आपको रिक्वायरमेंट है शादी के लिए, कितना पढ़ाई के लिए, कितना रिटायरमेंट के लिए, उसके हिसाब से आप फंड अपने अपने एलोकेट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपको टारगेट्स के हिसाब से पता चलता रहे, आप कंपेयर कर पाएँ कि मेरा टारगेट कितना था और मैं कितना दूर हूँ मेरे टारगेट से। अब एक छोटा सा ट्रिक ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको यूनिट अलॉट होता है। अब यूनिट कैसे अलॉट होते हैं? मार्केट प्राइस के हिसाब से अलॉट होते हैं, ठीक है। शेयर्स के मार्केट प्राइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी दिन शेयर मार्केट आपको लग रहा है कि डाउन हो रहा है, तो आप उस दिन, इसमें एक नियम ऐसा है सेबी का कि आप 2:30 से 3 बजे से पहले आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस दिन का एलोकेशन मिल जाता है। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट 2% डाउन है, ठीक है, आपको लगता है कि ये रिकवरी, बस ये शॉर्ट टर्म का डाउनफॉल है और रिकवरी हो सकती है, तो आप उस दिन 2 बजे से पहले, 2:30 बजे से पहले आप पैसा उतना इन्वेस्ट कर लीजिए, तो हो सकता है आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाए। अगर मार्केट अगले दिन रिकवर करता है तो आपको एक मिल जाए। तो ये एक शॉर्ट टर्म एक गेम होता है। आप SIP चालू रखिए, बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कि आप SIP चालू रखिए। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में कभी ऐसा चाहिए कि मार्केट आज डाउन है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर लीजिए 2 बजे से पहले उसी दिन, तो आपको उस दिन के यूनिट अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट डाउन है तो आपको उस दिन के थोड़े से ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। थैंक यू।